धरा भी साथ दे और बात है, और तू जरा भी साथ दे और बात है। और चलने को तो एक पेड़ से चलते हैं लोग, चलने को तो एक पेड़ से चलते हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे और बात है। ये ऐसी बड़ी फेमस क्या है अब इनकी कविता है कि कविता के बहाने, कविता के बहाने कहने का मतलब ये है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। उन्होंने अलग अलग दृष्टांत लिए, उदाहरण लिए और उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो उन्होंने तीन उदाहरण दिए हैं इस कविता में। एक चिड़िया का दिया, दूसरा उन्होंने पतंग का दिया, फूल का दिया है ना, फूल का दिया, और तीसरा उन्होंने बच्चों का दिया, बच्चों के खेल का। आ गए आप? हाँ वो आलोच चला गया था सर। वो दौड़ का रहे अच्छा, वो आपके साथ में थे? जी सर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ ध्यान दो, कविता उड़ रही है तो कविता एक उड़ान है। देखो चिड़िया की जो उड़ान होती है वो एक सीमित होती है, कहीं की भी चिड़िया हो, लेकिन उस जो चिड़िया की उड़ान जो होती है वो एक सीमित होती है। सीमित का मतलब एक पेड़ से वो दूसरे पेड़ तक जाएगी। हो सकता है वो एक जंगल छोड़ के दूसरे जंगल में जाए, पर उसकी उड़ान फिक्स होती है। कई मान लो होता है कि चिड़िया उड़कर पूरे जंगल आसमान में घूमकर फिर अपने घोंसले में आ जाती है। तो कहने का मतलब कि चिड़िया की उड़ान, चिड़िया एक कहीं की भी हो, उसकी एक सीमित उड़ान होती है, एक दायरा होता है, उसी के अंदर उड़ती है। लेकिन कविता भी उड़ती है। बाद में उड़ती उड़ती खबर आई है, तो कविता भी उड़ती है, चलती है, पर कविता की उड़ान सीमित नहीं होती है, कविता उड़ती रहती है। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से पूरे देश में फैल जाती है, देश से विदेश तक चली जाती है। तो कविता भी एक चिड़िया की तरफ उड़ती है, लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, मतलब चिड़िया नहीं जानती है कि कविता की उड़ान कैसी है। कई बार अपन बोलते ना किसी को कि तू मेरे बारे में जानते ही क्या है ना, मतलब अपन कहना चाहते हैं कि हम ये बापू ये कहना चाहते हैं ना कि तू मेरे बारे में जानते हैं क्या, मतलब तो ये कहते हैं कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम में शायद है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो चिड़िया है वो कविता से कह रही है, चिड़िया कविता से कह रही है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं। तो कहने का मतलब कि उड़ती तुम भी हो, उड़ती मैं भी हूँ, लेकिन तुम्हारी उड़ान जो एक सीमित होती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाओगे, वापस उसी पेड़ पर आ जाओगे। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं उड़ती हूँ तो फिर पूरे कहती हूँ एक सिटी से दूसरे शहर तक, तीसरे शहर, धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में फैल जाऊँ, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश में चले जाऊँ। तो मेरी उड़ान का जो दायरा है वो फिक्स नहीं है, और भला चिड़िया तू नहीं जानती। तो यहाँ पर कहा गया है, यहाँ तक ये एक उदाहरण है। कविता की उड़ान है चिड़िया के बहाने की, जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसी तरह कविता भी उड़ती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात वो कविता की उड़ान होती है वो चिड़िया नहीं जानती, क्योंकि जो चिड़िया की उड़ान होती है बाहर भीतर इस घर उस घर, मतलब जो चिड़िया की उड़ान होती है वो इस घर से उस घर, मतलब इस पेड़ से उस पेड़ तक ही उसकी उड़ान होती है। कविता के पंख लगा, कविता के भी पंख लगे हुए हैं, उड़ने के मायने चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया नहीं जानती कि कविता की जो उड़ान होती है कैसी होती है। ठीक है, अगला कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब फूलों का क्या सिलसिला, फूल खिलते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा या तो मंदिर में चढ़ जाएंगे, या किसी की आरती पे चढ़ जाएंगे, या फिर कोई सूंघ के फेंक देगा, या कोई किसी को प्रपोज में दे देगा या प्रपोज वाले फेंक दे, उसके ऊपर पाँव देके चले जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक फूलों का जीवन होता है। फिल्मों में ऐसा होता है, ये होता है, फिल्मी दुनिया अलग होती है। बोलते ना रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ जानते हो, हाँ, और रियल लाइफ जो आपका वास्तविक जीवन है बहुत अंतर होता है।
फिल्मों में मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, वो सीधा इतनी मेहनत करेगा, 2 बड़ी देर बाद देखो वो आईएएस अधिकारी बन के आगे कलेक्टर हो गया। ऐसा रियल में नहीं होता। यहाँ तो ब्रेकअप के बाद 4-5 दिन तक सैड सॉन्ग सुनने पड़ते हैं, है ना, बहुत सैड सॉन्ग सुनने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा जब जाके दिमाग में से होता है। ये तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। तो आप रियल लाइफ में जियो, इन टीवियों को देखकर या फिल्मों को देखकर कभी-कभी ज्यादा इमोशनल मत होना। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फूलों की लाइफ कितनी होती है, खिलता है, उसको बाजार तक ले जाते हैं, कहीं मंदिर में चढ़ जाता है या फिर वो कहीं आरती पे चढ़ जाता है और मुरझा के खत्म हो जाता है। मतलब उसकी लाइफ या उसका जीवन कुछ टाइम तक ही होता है। लेकिन कविता भी खिलती है, जिस प्रकार फूल खिलता है और सुगंध फैलता है, तो उसकी सुगंध और उसकी खिला हुआ है कुछ समय के लिए रहता है। ये ना, उस जो फूल खिल गया उसकी सुगंध और उसका जो खिला हुआ मन है वो कुछ टाइम के लिए, लेकिन फूल क्या होता है, फूल तो मुरझाता थे, लेकिन कविता एक बार खिल गई तो वो हमेशा के लिए खिली रहती है। उसकी जो महक है, उसकी सुगंध है, उसकी जो सुंदरता है, वो हमेशा लंबे समय तक, युगों युगों तक बनी रहती है। हम आज सूरदास को पढ़ते हैं, तुलसीदास को पढ़ते, कब उन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, सूरदास जी को पढ़ते, कबीरदास जी को पढ़ते हैं, ये कितने सदियों पहले के कवि हैं और उनको हम आज भी पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कविता का निर्माण किया था एक फूल रूपी, तो उनकी सुगंध आज तक फैल रही है और शायद आने वाले समय में भी वो महक रहेगी। तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया, कविता किससे कह रही, फूल से कह रही कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। मतलब कविता का खिलना फूलों के बहाने, इसका अर्थ आपको लिखना कि कविता भी एक फूलों की तरह खिलती है। कविता का खिलना फूल भला फूल क्या जाने, अर्थात जो फूल है वो कविता के खिलने के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि फूल का जो खिलना होता है वो बाहर भीतर इस घर उस घर, मतलब जो एक बाहर भीतर यानी कि या तो इस अंदर या फिर बाहर या फिर एक घर से दूसरे घर तक उसका खिलना होता है, बिना मुरझाए महकने के माने। अर्थात कविता जो है वो बिना मुरझाए महकती रहती है। ये बात जो है फूल नहीं जानता है, अर्थात फूल नहीं जानता है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, मुरझा के नष्ट हो जाता है। हाँ।